वो पराक्रमी है, वीर है, निडर है, ईमानदार है, अकेला ही निहत्था भी दर्जनों पर भारी है। मल्हार राव होलकर नाम है, जिसके महज नाम से लोग कांपते हैं, जो गलत नियत रखते हैं। फिर भला हम कैसे ये सोच सकते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी को बचाने के लिए कोई और आएगा, कोई दूसरा आएगा, कोई बाहर से आएगा? आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, मल्हार राव सूबेदार जी सो रहे थे जिस वक्त सूर्य जी अपने दर्जनों सैनिकों के साथ में, हथियार बंद सैनिकों के साथ में उनके कक्ष में दाखिल हो जाता है और महल के हर नागरिक को उसने सिर्फ देवी अहिल्या उनकी संतान को छोड़ के बंदी बना लिया होता है। अब मल्हार राव सूबेदार जी किस तरीके से, किस युक्ति के साथ वहाँ से बचेंगे, और न सिर्फ बचेंगे बल्कि इस सूर्य जी का अंत भी कर देंगे? कैसे होगा? देखिए, मल्हार राव सूबेदार जी जानते हैं कि सूर्य जी इस वक्त देवी अहिल्या और उनकी संतान को ढूंढ रहे हैं, और यहीं से तरकीब निकालेंगे मल्हार राव सूबेदार जी। वो लेटे हुए हैं क्योंकि सो रहे थे अपने बिस्तर पर, और पूरे बिस्तर को घेर लिया है। तीनों ओर से, एक तरफ दीवार है, तीनों ओर से दुश्मन सैनिक हैं, तलवारें उनकी हाथ में हैं। और अब मल्हार राव सूबेदार जी भला कैसे बच सकते हैं, क्योंकि पास में उनके कोई हथियार नहीं है। मल्हार राव सूबेदार जी, जो कि युद्ध नीति में बहुत माहिर हैं, और वो अब ऐसी युक्ति अपनाएंगे कि पलक झपकते ही सूर्य जी क्या पाएंगे कि सूर्य जी की गर्दन पर मल्हार राव सूबेदार जी की तलवार होगी। कैसे होगी? देवी अहिल्या जी हाँ वहाँ नहीं है, ढूंढ रहे हैं सूर्य जी के सैनिक, यानी कि सुजाउद्दौला के आदमी। अब मल्हार राव सूबेदार जी ये कहेंगे, अहिल्या, इस तरीके से कहेंगे कि देवी अहिल्या ने उनको देख लिया है, वो कक्ष के बाहर ही खड़ी हैं। और ठीक उसी वक्त वो सभी सैनिक जो हैं बाहर की तरफ अपनी नज़र को घुमाएंगे, गर्दन को घुमाएंगे, और बस इसी पल में, इसी क्षण मल्हार राव सूबेदार जी के हाथ में उन दुश्मनों की तलवार होगी और दुश्मनों की गर्दन धड़ से अलग होगी। क्योंकि मैं तो ये बात कतई नहीं मान सकता कि मल्हार राव सूबेदार जी को किसी और की आवश्यकता होगी इन चंद मुट्ठी भर दुश्मनों से लड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए। संभव ही नहीं है। और एक ताकतवर, एक वीर, एक इतना समझदार, मतलब कि जो युद्ध में इतना पराक्रम अपना दिखा चुका हो, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी जिसने अपना साम्राज्य कायम किया हो, वो इन दर्जनों सैनिकों के सामने घुटने टेक दे और किसी और की बदौलत अपनी जान बचाए? संभव ही नहीं है। क्षण भर की देरी है और मल्हार राव सूबेदार जी उन दुश्मनों पर भारी पड़ते नजर आएंगे।